दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में टीचर्स के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जो कि दोस्तों पहले वीडियो में मैं आपको 3 अलग-अलग दोस्तों छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विद्यालयों के बारे में विज्ञापन बता चुका हूं, जो कि आपको पूर्व वीडियो में मिल जाएगा। वर्तमान में दोस्तों यानी कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको छत्तीसगढ़ के 3 अलग-अलग केंद्रीय विद्यालयों में दोस्तों जो शिक्षकों की भर्ती है तो विज्ञापन जारी हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला हमारा दोस्तों विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय महासमुंद की, ठीक है? जहाँ पे दोस्तों लगभग 14 से 15 पदों पर भर्ती है तो विज्ञापन जारी हुआ है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय महासमुंद में दोस्तों साक्षात्कार सूचना, जो कि केंद्रीय विद्यालय महासमुंद के लिए सत्र 23-24 के लिए निम्नलिखित पदों पर अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु पैनल बनाने के लिए जल साक्षात्कार का आयोजन 19/3/2023 रविवार को निम्नांकित विवरणानुसार किया जाना है। तो पहला दोस्तों देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दी ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों? संबंधित विषय से दोस्तों एनसीईआरटी सब्जेक्ट से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए एमएससी कोर्स के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, या फिर देखिए एमए होनी चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%, ठीक है, मार्क्स इन एग्रीगेट इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट्स का डिटेल दिया हुआ है, देखिए पीजीटी इंग्लिश का, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोर्स से पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश से, पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, जो कि हिंदी विषय होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों पीजीटी फिजिक्स का देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स का, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का। पीजीटी केमिस्ट्री का देखिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स का, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये 3 अलग अलग प्रकार से कोई से भी दोस्तों हो आपके ये इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 देखिए पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है दोस्तों, यानी कि कॉमर्स से एमए होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, ठीक है, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डिग्री धारक है एमकॉम इन अप्लाइड का, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, अपात्र हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। 7 नंबर दोस्तों पीजीटी मैथ्स का देखिए जो कि पीजीटी मैथ्स में देखिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। नंबर 8 है पीजीटी बायोलॉजी का, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे विषय यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में दोस्तों ये सब सब्जेक्ट के साथ में बीएड होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से, और दोस्तों हिंदी व इंग्लिश लेवल से, ठीक है, मीडियम में आपका दोस्तों जो है पढ़ाने की क्षमता आप में होनी चाहिए, यानी कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी के लिए, जो कि इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत एंड मैथ्स के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, यानी दोस्तों 4 साल का डिग्री कोर्स चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी से 50% मार्क्स के साथ, या फिर दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स साथ। दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वार नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, टीजीटी हिंदी का, जो कि आपका दोस्तों 3 ईयर्स में, जो कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल दी 3 ईयर्स, यानी दोस्तों 3 सालों में आपका हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। सेकंड नंबर है टीजीटी साइंस के लिए, जिसमें दोस्तों बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री रहा हो, ठीक है दोस्तों, या नहीं है, तीनों रहना चाहिए। साइंस के अंदर में दोस्तों बॉटनी, आपका जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों होना चाहिए। फिर टीजीटी इंग्लिश के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहा हो आपके 3 साल में, ठीक है। उसके बाद टीजीटी सोशल स्टडीज़ का भी देखिए एनी टू दी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों 2 विषय आपके ये सोशल स्टडीज़ में होनी चाहिए, जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है दोस्तों, तो ये होनी चाहिए। नंबर 5 देखिए टीजीटी संस्कृत के लिए, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल दी 3 ईयर्स, यानी दोस्तों 3 साल आपकी जो है दोस्तों ये संस्कृत सब्जेक्ट होनी चाहिए। लास्ट टाइम नंबर 6 में देखिए टीजीटी मैथ्स का, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ठीक है, कोई 2 विषय दोस्तों आपके मैथ्स में होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर दोस्तों स्टैटिक्स, ठीक है, इनमें से दोस्तों कोई 2 सब्जेक्ट आपके टीजीटी के क्वालिफिकेशन के लिए मैथ्स में रहना चाहिए आपके डिग्री कोर्स में, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके साथ में दोस्तों बीएड भी आपको चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से। यहाँ पे दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, देखिए नॉन सिटीएट कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड फॉर इंटरव्यू,
ठीक है। इफ़ CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर अवेलेबल, यदि दोस्तों CTET जो क्वालिफाइड किए हुए हैं वो अभ्यर्थी यदि उपस्थित होते हैं दोस्तों, तो बिना जो CTET किए हुए अभ्यर्थी वहाँ पे उपस्थित होंगे उनको दोस्तों इंटरव्यू में प्रवेश नहीं दिया जाना है। ठीक है, यानी कि CTET उत्तीर्ण वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर तीसरा है दोस्तों, देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश व हिंदी में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी इसमें बताया गया है। ठीक है, डिसेबल क्वालिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, TGT के लिए। ठीक है, तो दोस्तों उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए, जो कि आपका दोस्तों ये काम आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर दी पोस्ट ऑफ TGT। ठीक है, सोशल स्टडीज़ का देखिए, तो पहला में दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एकदम डिटेल से दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दोस्तों पहला देखिए, पहला यदि हिस्ट्री में आपका जो कोर्स है, आपका क्वालिफिकेशन हिस्ट्री में है, तो दोस्तों एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ द जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स ग्रेजुएशन। ठीक है दोस्तों, हिंदी के हिस्ट्री के साथ में दोस्तों 50% अंक के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए, और दोस्तों सभी को मिला करके ग्रेजुएशन में दोस्तों 50% होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जियोग्राफी का भी सेम है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। जियोग्राफी के साथ में दोस्तों जियोग्राफी होनी चाहिए, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ में 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर सेकेंड देखिए, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री शुड हैव बीन स्टडीज इन ऑल दिस ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क। यानी दोस्तों जियोग्राफी या फिर ठीक है हिस्ट्री, कोई भी कोर्स यदि दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसमें दोस्तों 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 देखिए, इन केस ऑफ एन ऑनर डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों आपके पास ठीक है ऑनर्स डिग्री कोर्स है हिस्ट्री का, तो दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर मिला करके 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है इन हिस्ट्री इन एग्रीगेट एंड दोस्तों एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स इंडिकेटेड अबव एट ग्रेजुएशन लेवल एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एट ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि दोस्तों अदर कोर्स है तो दोस्तों सभी को मिला करके आपका मार्क्स होने चाहिए 50%। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको फर्स्ट नंबर से दोस्तों डाउनलोड करके विषय को पूरा डिटेल से आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रहा होगा तो आप दोस्तों विज्ञापन डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर का भी दोस्तों सेम है, देखिए सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री ठीक है इन जियोग्राफी, तो इसमें भी दोस्तों सेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया हुआ देखिए उसके साथ में 50% होनी चाहिए फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर में। और दोस्तों यदि अदर सब्जेक्ट्स में आपका जो है ग्रेजुएशन है तो दोस्तों सभी को मिला करके 50% होनी चाहिए, मार्क्स होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों डिसेबल क्वालिफिकेशन देखिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट दिया हुआ है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी एदर हिस्ट्री ऑफ और जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो कोई 2 सब्जेक्ट्स दोस्तों होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए TGT मैथ्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों कोई 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। ठीक है, तो कोई 2 सब्जेक्ट भी होनी चाहिए दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों वही कहा गया है कि ठीक है इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 50% अंक के साथ 2 विषय के साथ दोस्तों 50% अंक होने चाहिए। यदि दोस्तों अदर सब्जेक्ट में आपका है मैथ्स में ऑनर्स डिग्री है तो दोस्तों आपको 50% पूरे आपके कोर्स में होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 दोस्तों देखिए, BA ऑनर्स इन मैथ्स एंड BSc ऑनर्स इन मैथ्स इन एनी सब्जेक्ट्स। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स के लिए। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा अदर जो कोर्स किए हैं, अदर मैथ्स में अदर सब्जेक्ट लिए हैं तो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ TGT साइंस का भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वही जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन
फॉर प्राइमरी टीचर्स। दोस्तों यहाँ पे पीआरटी के लिए देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे, दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर का एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 12वीं में दोस्तों आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, के साथ में दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि दोस्तों डीएड भी दोस्तों यहाँ पे चलेगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, चाहे किसी भी नाम से हो। तो डीएड यहाँ पे दोस्तों मांगा गया है प्राइमरी टीचर के लिए। यहाँ पे दोस्तों अथवा करके बहुत सारे दिए हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड इन सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET भी मांगा गया है। और नंबर 3 देखिए प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें होना चाहिए यानी कि जो डिसेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नोट में दिया हुआ है, यदि दोस्तों CTET के उम्मीदवार वहाँ पे मौजूद है तो बिना CTET वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए मिसलेनियस पोस्ट दिया हुआ है जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 50% अंक के साथ दोस्तों संबंधित विषय से, ठीक है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए B और BTech कंप्यूटर साइंस IT से, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए दोस्तों। या फिर उसके बाद भी यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, बहुत सारे कोर्स दिया हुआ है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड दिया हुआ है जो कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी दोस्तों होगा तो आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें देखिए वेतनमान दिया हुआ है दोस्तों 21,250 रुपये, ठीक है। कक्षा 3री से 5वीं तक के लिए दोस्तों 26,250 रुपया, 6वीं से ऊपर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आप विज्ञापन से दोस्तों डाउनलोड करके एकदम आराम से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच के लिए भी दिया हुआ है डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट NIS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन कॉन्सर्न फील्ड से होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी दोस्तों जो है एक्सपीरियंस वालों को प्राथमिकता है। 21,250 रुपये वेतनमान दिया हुआ है। हमारा अगला कोर्स है दोस्तों डॉक्टर का, जिसमें देखिए मिनिमम MBBS रजिस्टर्ड विद MCI यानी कि दोस्तों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होनी चाहिए। इसमें दोस्तों देखिए ₹1000 पर डे फॉर 2 hours, ठीक है दोस्तों, 2 घंटे के लिए एक दिन का दोस्तों 1000 रुपये दे होगा। नर्स का देखिए दोस्तों डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें भी दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेडी नर्स विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, 750 रुपये दोस्तों पर डे हिसाब से, जो कि दोस्तों 7 hours के लिए दोस्तों रहेगा पर डे पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काउंसलर देखिए BA या फिर BSc साइकोलॉजी विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिसेबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 1 year एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर या फिर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल से, ठीक है दोस्तों, होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लेडी काउंसलर विल बी प्रिपेयर्ड 26,250 रुपये दोस्तों इसमें वेतनमान है। उसके बाद दोस्तों योगा टीचर के भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट यानी कि दोस्तों जो BPD कोर्स होता है, ठीक है, वो इसके लिए मान्य है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए 1 year ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में दिया हुआ है एक्सपीरियंस होल्डर विल बी गिवन प्रिपेयर्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 21,250 रुपये दोस्तों इसमें वेतनमान है। उसके बाद दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के यहाँ पे देखिए जो कि दोस्तों 12वीं पास के साथ में 2 साल का DED, ठीक है, स्पेशल कोर्स से मांगा गया है, जो कि दोस्तों जो विकलांगता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे DED भी मांगा गया है, स्पेशल DED मांगा गया है 12वीं के पास के साथ में। उसके बाद दोस्तों अन्य योग्यता भी इसमें दिया हुआ है और करके उसको देख लीजिएगा, नंबर 8 नंबर 9, ठीक है, 10 11 प्रकार का दोस्तों यहाँ पे अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है। तो आपका क्वालिफिकेशन इसके अनुरूप क्या है वो देख लीजिएगा विज्ञापन से, ठीक है। 21,250 रुपये दोस्तों इसमें भी वेतनमान है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वेतनमान दिया हुआ है PGT के लिए दोस्तों 27,500 रुपये है, TGT के लिए 26,250 रुपये है, PRT के लिए 21,250 रुपये है। विद्यालय वेबसाइट में उपलब्ध आवेदन के प्रारूप भरे हुए आवेदन पत्र शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति संलग्न कर 19/3/2023 को केंद्रीय विद्यालय BTI रोड महासमुंद जिला महासमुंद में सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से पहुँचे, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि विज्ञापन में आपको और 2 भी विज्ञापन बताना है इस वीडियो में। तो दोस्तों लंबा समय थोड़ा कम होने के कारण दोस्तों मैं आपको एकदम विस्तृत जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। आप विज्ञापन डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। इसके लिए दोस्तों देखिए 19/3/2022 को केंद्रीय विद्यालय में 9 बजे
BTI रोड महासमुंद में दोस्तों आपको समस्त अपने क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल व फोटो कॉपी लेकर के दोस्तों आपको जाना है। साथ में दोस्तों इसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के दोस्तों साक्षात्कार के समय आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन आपको महासमुंद.kvs.in या फिर महासमुंद.kvs.ac.in पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे केंद्रीय विद्यालय का विज्ञापन। अगला विद्यालय दोस्तों केंद्रीय विद्यालय जसपुर का, जहाँ पे देखिए जल साक्षात्कार सूचना का विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति है दोस्तों अनुबंध के आधार पर 20/3/2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे केंद्रीय विद्यालय जसपुर, ठीक है, परिसर में जल साक्षात्कार लिया जाना है। इसके लिए दोस्तों देखिए पद का नाम है स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 देखिए योग शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, संगीत एवं नृत्य कोच, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक, स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी TGT, PGT व PART का दोस्तों पोस्ट है। ठीक है, सभी के लिए दोस्तों 20/3/2020 को 9 बजे से आपको वो इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों ये विज्ञापन jaspur.kvc.ac.in पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों सबके क्वालिफिकेशन भी जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया हूँ, सबका क्वालिफिकेशन दोस्तों वही रहेगा, संबंधित विषय में ग्रेजुएट रहेगा। ठीक है, उसके बाद BEd, DEd जैसे PGT, TGT जो कोर्स के हिसाब से दोस्तों पद के हिसाब से आप क्वालिफिकेशन दोस्तों विज्ञापन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं अगला विज्ञापन। हमारा इस वीडियो का लास्ट और तीसरा विज्ञापन दोस्तों केंद्रीय विद्यालय जांजगीर का है। ठीक है, जिस दोस्तों इसका विज्ञापन वर्ड में दिया हुआ है, इसको आप सिस्टम से ओपन कर सकते हैं। अंशकालीन संविदा शिक्षक हेतु जल साक्षात्कार, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 19 मार्च 2023 संडे, ठीक है, 8:30 बजे व 20 मार्च दोस्तों 2023 मंडे, 2 दिन का है दोस्तों। यहाँ पे देखिए केंद्रीय विद्यालय जांजगीर में निम्नानुसार अंशकालीन संविदा शिक्षक का पैनल 2023-24 में तैयार करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 19 मार्च को जो कि दोस्तों संडे को, ठीक है, 8:30 बजे होना है। वो PGT हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, PGT का है दोस्तों। उसके बाद देखिए PRT प्राइमरी टीचर्स का है। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, ठीक है दोस्तों 9 बजे होना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स कोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, वह कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट व रिटन एग्ज़ाम 9:30 बजे होना है। ठीक है दोस्तों 19 मार्च को ही। उसके बाद 20 तारीख को देखिए दोस्तों 20 मार्च को मंडे को TGT, जो कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस के लिए है। उसके बाद स्टाफ नर्स, स्पेशल एजुकेटर के भी दोस्तों 20 तारीख को ही है। ठीक है, उसके बाद नोट में देखिए उपरोक्त साक्षात्कार के लिए पात्रता केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार विद्यालय की वेबसाइट जांजगीर.kvs.ac.in पर होंगे। पंजीयन के लिए इस विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सभी प्रमाण पत्रों के एक सेट फोटोकॉपी स्व हस्ताक्षरित के साथ नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु विद्यालय में उपस्थित होंगे। उम्मीदवार को डेमो क्लास लेने के लिए कहा जा सकता है और CT8 सभी अर्हित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सब विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय के अभाव कारण दोस्तों मैं थोड़ा विज्ञापन कम शॉर्ट रूप में बनाया हूँ, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के या फिर वेबसाइट में जाकर के संपूर्ण विज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।